आज हम बात करेंगे जिंक के बारे में। जिंक जैसे हर कोई अंडरएस्टिमेट करता है, अनदेखा करता है, सोचता है कि इसकी जरूरत क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि मल्टीविटामिन ले लिए तो उनकी बॉडी इंप्रूव कर जाएगी, उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिंक भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जिंक के बारे में सब कुछ जानेंगे। यहाँ पे अगर बात किया है जिंक की, तो देखो भाई, जिंक एक ऐसा मिनरल है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि आप जिंक पर ही डिपेंड हो जाओ, लेकिन तो कुछ मात्रा में आपको जिंक चाहिए डेली रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, तो भाई जिंक से फ़ायदा क्या है? अगर आपको जिंक चाहिए तो उससे बेनिफिट क्या है? तो यहाँ बेनिफिट की बात की जाए तो देखो भाई, हर कोई भी मल्टीविटामिन हो, कोई भी प्रोटीन हो, वटेवर कोई भी तत्व हो, उसके कोई ना कोई फायदे होते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन होते हैं, लेकिन हम कॉमन की बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा जिंक का जो मेन काम है वो, कि भाई आपकी बॉडी में क्या करता है। वैसा तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन मेन काम क्या है? देखो भाई, जिंक है ना, जो आपकी बॉडी में सेल्स की जो फंक्शनैलिटी है उसको मेंटेन करता है। सेल्स जिनसे बॉडी बनी हुई है हमारी, तो सेल की अगर फंक्शनलिटी मेंटेन रहेगी तो सेल्स ग्रोथ करेगी। सेल्स जब ग्रोथ करेगी तो आपकी बॉडी भी ग्रोथ करेगी। तो जब सेल्स की फंक्शनलिटी ठीक रहती है, तब क्या होता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मेन काम जिंक का यही है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप बीमार भी कम पड़ेंगे। दूसरा काम जिंक का ये होता है दोस्तों, कि ये जो है आपकी बॉडी के अंदर नर्व्स को इम्प्रूव करता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है, अपनी तंत्रिकाओं को भी इम्प्रूव करता है। आप देखिएगा कभी कि जितने भी ENT डॉक्टर्स होते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता जिंक को देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ यूज़ ना भी करते हो, बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जिंक रहती है। अगर किसी का हियरिंग लॉस हो जाए, किसी का टेस्ट लॉस हो जाए, उसकी कोई जबान में कोई दिक्कत है, उसके कानों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन हो, तो पहले डॉक्टर जो ENT डॉक्टर होता है वो जिंक को प्रेफर करता है। 15 दिन 20 दिन का उसका कोर्स कराते हैं जिंक का, तो उनकी नर्व्स इंप्रूव होने लगती है, उनको सुनाई देने लगता है, उनको टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आती। इवन नाक में सूंघने की अगर क्षमता किसी की कम है तो उसके लिए भी जिंक दिया जाता है। यहाँ पे इम्यूनिटी ठीक कर रहा है और आपका जो भी सेंसेशन है उसको भी ठीक कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे फायदे हैं जिंक के, जैसे कि गर्भवती माताओं के लिए, गर्भवती महिलाओं, उनके बच्चे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आपके डाइजेशन को भी ठीक रखता है और ऐसे ही स्किन को भी ग्लो करता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे। यहाँ पे अगर बात की जाए कि भाई अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो गई तो आपको क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी में जिंक स्टोर तो होता नहीं है, कि जिंक एक ऐसी तत्व है जो कि आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता। तो आपको ये डेली लेना ही पड़ेगा, आपके चाहे वो खाने पीने में मिल जाए, आपको फूड्स में मिल जाए, या आपको कोई सप्लीमेंट देना होगा। तो यहाँ पे अगर जिंक की कमी होगी तो आपको एलोपेशिया हो सकता है, आपके बाल झड़ने लगेंगे, बाल झड़ेंगे तो आपका पेट खराब भी होने लगेगा, डायरिया जैसी कंडीशंस होंगी, और धीरे धीरे नर्व्स वीक होंगी। तो इवन कई लोगों में पैरालिसिस तक देखा गया है। हाँ, जरूरी नहीं है कि पैरालिसिस जिंक की कमी से हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कारण जिंक रह जाता है। जिंक के सोर्स कौन कौन से होते हैं, कि भाई आपको जिंक कहाँ मिलेगा? कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन में देखा जाए तो यहाँ पर रेड मीट होता है, फिश, जितने भी तरह का समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं, सी फूड जिसे बोल सकते हैं आप, उनमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वेजिटेरियन में बात की जाए तो मशरूम में, बादाम में, जितने भी तरह के नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और अनाज, कुछ गेहूँ वगैरह में ये पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में बादाम में। तो जिंक आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों से मिलेगा। लेकिन अब कई लोग कहेंगे भाई हम अपनी डेली डाइट में इन चीज़ों को नहीं ले सकते, तो हमें कोई सप्लीमेंट लेना है। तो देखो भाई, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो जिंक की बहुत तरह तरह की सप्लीमेंट्स आते हैं, तरह तरह की टैबलेट्स आती हैं। तो ये टैबलेट्स जो होती है दोस्तों, 3 फॉर्म में आपको मिलेंगी: जिंक सल्फेट, जिंक एसिटेट, जिंक ग्लूकोनेट। इन तीनों में से आप कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं, तीनों ही सेफ हैं, तीनों ही अच्छी मानी जाती है। 19-20 का फर्क रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी डोज की, तो मान लो भाई आपकी बॉडी में जिंक की कितनी ज़रूरत है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको 5 मिलीग्राम जिंक काफ़ी है पर डे। और अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, 20 साल, 30 साल, वटेवर, तो आपको 10 मिलीग्राम जिंक तो चाहिए ही होगा डेली पर डे। और कितने दिन तक? अगर आप सोचते हैं भाई हमें टैबलेट फॉर्म में लेना है, तो आप 2 महीने से ज़्यादा ना लें। बाकी अपना जो फूड है उसको आप लाइफ टाइम भी ले सकते हैं। टैबलेट वगैरह को आप 2 महीने से ज़्यादा ना लें, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा जिंक इकट्ठा हो सकता है। यहाँ पे कुछ मार्केट में कुछ प्रोडक्ट आते हैं, आप चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि जिंकोनिया आता है वगैरह वगैरह। तो मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।